तीन पार्ट्स होते हैं इसके, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो पहले आप उसको कमांड देंगे ना कि हमें ये चीज चाहिए, तो पहले आप उसके अंदर इनपुट डालेंगे। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ड्राइव, पेन ड्राइव। माउस से करता है जो कर्सर होता है, हमें कहाँ पे टिक करना है, एरो होता है, जो वाला काम कौन करता है हमारा, माउस करता है। माउस से करता है। उसके बाद हमारा काम होगा कीबोर्ड का स्टार्ट। कीबोर्ड क्या करता है, टाइपिंग के लिए यूज होता है। करना है उस कंप्यूटर में आपको किस चीज के बारे में जानकारी लेनी है, उसको आप टाइप करेंगे। तो टाइपिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड। ठीक है, फिर आता है स्कैनर हो गया, डीवीडी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। पूछा तो वो क्या हो गया, इनपुट। अब आपके माइंड में चलता है कि मुझे क्या जवाब देना, तो ये क्या है, प्रोसेसिंग है ना, कि अब ये क्या है, कंप्यूटर हमारे कमांड को एक्सेप्ट करता है, तो ये हमारा प्रोसेसिंग में आएगा। उसके बाद आउटपुट, जो रिजल्ट वो हमें डिस्प्ले करेगा, वो किसमें मिलता है, हमें मॉनिटर पे, यानी कि कंप्यूटर पे। हमने जो कमांड दी है उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कि आपका इन सब चीजों के द्वारा आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट की भी इतनी सारी चीजें होती है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, इसके बाद है स्पीकर, अगर आपने कोई गाना लगाया तो फिर वो स्पीकर में बजेगा। प्रिंटर क्या होता है, जिससे प्रिंट निकलते हैं। माउस को भी हम ड्रैग करके, ठीक है, अब हमें इसमें काम कैसे करना होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या आपको कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं। एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे, उसमें आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट होता है जो हमारे वर्ड्स हैं जो हम टाइप कर रहे हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको लिखने का तरीका, फॉन्ट स्टाइल में बोर्ड भी कर सकते हैं, है ना, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सी लिखा है तो अगर हम बोर्ड करेंगे तो वो ऐसे मोटा मोटा बन जाएगा। ठीक है, जो हम हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं, जो आप अपने एग्जाम में नहीं करते हो, स्केच से लिखते हो या फिर हाईलाइट करते हो, तो वो हम बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। अनबोर्ड मतलब बोर्ड आपको नहीं चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट करके, पेंट में भी आता है, एमएस पेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है ना, उसमें आप बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हो। उसमें फ्री हैंड पेंसिल भी आती है, ये सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, इस तरीके से डेढ़ के होते हैं। तो आप यहाँ पे गोला, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो कर्सर है वो क्या बन जाएगा, गोला। आप ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे खींचेंगे तो वो इस तरीके से गोला बन जाएगा। उसका साइज यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसको ऐसे पेंसिल की शेप बनी होती है ना, एमएस पेंट में। तो उससे क्या होता है, उसका मतलब फ्री हैंड, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। अब उसमें हमने तो पूरा लिख लिया है ना, लिखने के बाद आपको बंद नहीं करना है कंप्यूटर। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो फाइल, जो अपना डेटा आपने पूरा किया था वो सेव नहीं हो पाएगा, वो उड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उस फाइल को सेव करना होता है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तब आप क्या करेंगे, उस डेटा को उस पेन ड्राइव में कर लेंगे सेव। पेन ड्राइव आती है छोटी सी, तो आप उसकी फाइल को उसमें क्या कर लोगे, ट्रांसफर कर लेंगे, है ना। उसमें उसे ओपन करेंगे, फिर उसमें आएगा, फिर अपनी फाइल पे जाएंगे। एमएस वर्ड में जो फाइल आपने अपने नाम से सेव की थी, आपको कॉपी करना है, कट करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस पर। अगर आपको कंप्यूटर में भी चाहिए और आपको पेन ड्राइव में भी चाहिए तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। और अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, कंप्यूटर से हटाना है आपको और आपके पेन ड्राइव में लाना है, तब क्या करोगे, कट करेंगे। तो पहले लिखा होता है कॉपी, है ना, फिर यहाँ लिखा होता है कट, फिर यहाँ लिखा होता है पेस्ट, इस तरह वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी फाइल। ठीक है, उसके बाद आप पेन ड्राइव को रिमूव कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं, हम शीट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको कॉलम्स, रोज बनानी है, बना सकते हैं। आपको डेटा लिखाना है, आपको सारे बच्चों के मार्क्स चढ़ाने, मान लीजिए रोज रहेंगे, ये है रोज। ठीक है, इस तरह के हमें मार्क्स भरने हैं यहाँ पे। और तो ये क्या हो गए, 1 2 3, ये क्या है, ये कॉलम है, और ये रोज हो जाएंगे। आपने यहाँ पे नंबर 1 डाला, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया, कितने बच्चे हैं, तो 1 2, उसमें क्या है ना, आपको भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। आप मुझे यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भर दिया, यहाँ पे दोनों के मार्क्स भर दिए, और अपने आप पता है प्लस पॉइंट क्या होता है, अपने आप यहाँ टोटल आ जाएगा। अब आता है हमारा क्या, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसके बाद हमारा था पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको समझा रही हूँ, यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड आती है, और आपको देख के भी आप कर सकते हैं, और इसमें हम वीडियोस भी लगा सकते हैं। तो ये है कि हम अपना एक जो डेटा है उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये है, कंप्यूटर अगर होता तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती तो आप अच्छे से काम कर पाते हैं। उसमें भी होता है, ये सब फोन में भी है आजकल। ठीक है, छोटा रूप है कंप्यूटर का, छोटा रूप है ये मोबाइल।
बट इतना है कि हाँ कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन होती है तो हमारी आंखों पे इतना असर नहीं पड़ता, फोन की छोटी स्क्रीन होती है तो हमारी आंखों पे असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर सीखने के पर्पज से आप फोन में भी सीख सकते हो। नहीं है तो ये नहीं है कि आप एडिटिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें आजकल एप्स आ रही है ना, उसमें फोटो को वीडियो